सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। अगर आप एक मसीह है, अगर आप मसीह नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे धर्म से हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप सीरियस ले, इस वीडियो को कोई हंसी मजाक में ना ले। आज मैं बात करने वाला हूं वो अपने मन से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बात करने वाला हूं। और परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर का वचन एकदम करेक्ट। वीडियो के अंत तक बने रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब जानते हैं कि दुनिया का एक ना एक दिन अंत होगा और हमारा भी एक ना एक दिन क्या होने वाला है, न्याय होने वाला है। हमारा भी एक ना एक दिन क्या होने होगा, हिसाब किताब होगा। हमने जो पृथ्वी में अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, नहीं किया है, ये सब कुछ एक दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सामने सब कुछ प्रकट किया जाएगा। मैं आज किस रास्ते में जा रहा हूं, मैं आज कौन से मार्ग में जा रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐसी भयानक मृत्यु मनुष्य के ऊपर आने वाली है, वो भयंकर है, भयंकर है। ये मृत्यु से हम लोग सभी लोग पहचानते हैं। पहली मृत्यु क्या है? पहली मृत्यु मतलब इस दुनिया का मनुष्य का अंत, मतलब जन्म लेता है, उसके बाद क्या हो जाता है, मनुष्य मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है ना? इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सभी लोग इससे परिचित हैं कि जो पहली मृत्यु है वो इंसान की क्या है। मेरे प्रिय भाई, हम सब जानते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसे या तो जलाया जाता है या तो उसे फिर दफनाया जाता है। मरने के बाद उसे कोई भी एहसास नहीं होता है कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आत्मा है वो निकल चुकी होती है। उसके बाद शरीर के साथ क्या होता है आपको पता है। जो जलाते हैं वो एकदम राख में मिल जाता है और जो दफनाते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। मतलब उसे कोई भी एहसास नहीं होता, कोई भी दर्द नहीं होता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी मृत्यु के बारे में बताने वाला हूं जो अनंत काल की मृत्यु है, उससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता है। मेरे प्रिय भाई, कि हम क्या करें दूसरी मृत्यु से बच सके, क्योंकि एक ऐसा भयानक मृत्यु दिया जाएगा वो अनंत काल के लिए होगा। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो 70 साल 80 साल के बाद फिर क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो निकलकर परमेश्वर के न्याय के लिए खड़ी होगी। तब हमने जो अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, प्रभु पर विश्वास किया है कि नहीं किया है, इसके आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। इसके आधार पर न्याय होने के बाद जो आत्मा स्वर्ग में जाएगी वो तो हमेशा के लिए आनंदित है, लेकिन जो आत्मा नरक में जाएगी वो हमेशा तड़पती रहेगी, क्योंकि जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। इस बात को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो आइए मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताने वाला हूं कि हम उस भयानक मृत्यु से बचना है। अगर आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं तो जरूर आपको भयानक जो मृत्यु है, दूसरी मृत्यु आपका इंतजार कर रही है। तो आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, दूसरी मृत्यु के बारे में बाइबल क्या बताती है। आज बताने वाला हूं जो इसमें लिखा है वो बिल्कुल सत्य है और जिसने लिखा है वो भी सत्य है, क्योंकि यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है, यह किसी मनुष्य ने नहीं लिखा। इसलिए जो इसमें लिखा है वो एक दिन यह सब पूरा होने वाला है। वाक्य उसका 21 अध्याय और जब हम 8 कलम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारियों और टोन्हे और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। कौन कौन रहेंगे? डरपोक और हत्यारे, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, व्यभिचारी, टोन्हे जादूगर करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, झूठ बोलने वाले, ये सब लोगों का भाग कहां है? आग की झील में है, जो आग और गंधक से हमेशा हमेशा जलती रहती है। यहां पर डिसाइड कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो लोग डरपोक हैं, अविश्वासी है, मूर्ति पूजक है, प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वे बेचारी लोग हैं, ये लोगों का भाग कहां पर होगा? आग की झील में होगा, मतलब नरक में होगा, जो हमेशा जलती रहती है। और ये क्या है? दूसरी मृत्यु है, लिखा है। दूसरी मृत्यु के बारे में यहां पर लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहन, यह जो दूसरी मृत्यु है वो अनंत काल के लिए मृत्यु है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 11 कलम में पढ़ते हैं, वहां पर भी दूसरी मृत्यु के बारे में बाइबल हमें बताती है। क्या लिखा है? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके जो सुनने के कान है वो सुन ले कि आत्मा है वो कलीसिया से क्या कह रहा है। आज परमेश्वर का जो आत्मा है वो कलीसिया से बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन जिसके कान है वो सुनने के लिए तैयार हो जाए। अगर आपके कान है तो आप बिल्कुल इसको सुने और उसको रिसीव करें और उसको ग्रहण करें कि यह परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं। लिखा है कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए हुए हैं उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जय पाए हुए लोग कौन हैं? जय पाए हुए लोग वो विश्वासी लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और जो जय पाए हुए नहीं लोग हैं वो यही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है।
कौन है? जिन लोगों ने जय प्राप्त नहीं किया, लेकिन जय प्राप्त करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर क्या किया है? विश्वास किया है। उनको दूसरी मृत्यु नहीं होगी। पहली मृत्यु तो सभी के ऊपर होगी। सब इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं सभी के ऊपर यह पहली मृत्यु तो है, लेकिन जो दूसरी मृत्यु वो है जो इन लोगों ने मसीह पर विश्वास किया है, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसके बलिदान पर विश्वास किया है, उन लोगों को दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। वो अनंत काल के लिए क्या हो जाएंगे? जीवित रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है उन लोगों को अनंत काल के लिए आग की झील में उनकी आत्माएं तड़पती रहेगी। बाइबल में लिखा है उसका कीड़ा कभी मरता नहीं है। मुंह से घुसेगा, नाक से निकलेगा, आंख से निकलेगा, कान से निकलेगा, ऐसी पीड़ाएं उस आग की झील में रहेगी मेरे प्रियो। और हमेशा अनंत काल के लिए जो इन लोगों ने मसीह पर विश्वास नहीं किया है उनकी आत्मा तड़पती रहेगी। क्या आपको अपनी आत्मा को हमेशा के लिए तड़पना चाहते हैं, या आप अपनी आत्मा को हमेशा के लिए स्वर्ग में आनंदित जगह में रखना चाहते हैं? आज आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप आने वाले न्याय से भाग नहीं सकते हैं। आप एक दिन खड़े होना पड़ेगा आपको। आप जहां भी है, कहां भी है, आपको एक दिन खड़ा किया जाएगा और न्याय किया जाएगा। या तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी या तो आपको नरक में। यहां पर मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको धमका नहीं रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर का जीवित वचन बता रहा हूं कि आप हमेशा सतर्क हो जाएं, यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। और ये जय पाए हुए लोग कौन हैं? यहां पर बाइबल हमें बताती है, जब हम पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 4 और 5 कलम में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो विश्वास है, हम यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमने संसार पर जय प्राप्त कर लिया है और हमने नया जन्म को पाया है। हमने क्या किया है? जय को प्राप्त कर लिया है। और 5वें कलम में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन व्यक्ति है? वो ही है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यह विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है। 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 6वां कलम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, धन्य और पवित्र है वे जो इस पहले पुरुषार्थन का भागी हैं। यीशु पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जो लोग पवित्र हैं और इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। यीशु पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो लोग मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो अपने आप को जांच लें कि क्या मैं प्रभु पर सच्चा विश्वास कर रहा हूं, क्या मैं नामधारी के लिए तो नहीं हूं, क्या आज मैं दुनियादारी के अनुसार चल तो नहीं रहा हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दुनियादारी के अनुसार चल रहे हैं, अगर आप केवल नाम भर के मसीह हैं, तो मेरे प्रियो आपको उद्धारकर्ता पर विश्वास करने की जरूरत है और दूसरे लोगों को भी यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर विश्वास नहीं करते हैं तो बाइबल में साफ स्पष्टता से लिखा है कि उनको दूसरी मृत्यु का भाग मिलेगा, जो अनंत काल के लिए अनंत काल के लिए नरक में जलना पड़ेगा। वो भयानक मृत्यु होगी। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक जवान, हर एक व्यक्ति, हर एक स्त्री पुरुष उस सृजनहार को स्मरण कर ले, उस यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, तो वो दूसरी मृत्यु से बच जाएगा। अगर विश्वास नहीं करता है, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया यीशु मसीह को, तो वह दूसरी मृत्यु से भाग नहीं सकता। उसे दूसरी मृत्यु कन्फर्म है और उसका जो भाग है वो नरक है, आग की झील है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय।